ओम शांति। आज मैं आपको बताऊंगी फोरहेड पर वैक्स करना। देखो फोरहेड पर हम कर रहे हैं ब्राज़ीलियन वैक्स। तो ये पीसीस में आती है वैक्स। इनके फोरहेड की देखो बहुत ज़्यादा ग्रोथ थी और हमारी वैक्स थोड़ी सी गर्म थी, तो क्लाइंट बोले थोड़ी सी गर्म है, तो थोड़ी सी ठंडी होने के लिए हम वेट कर रहे हैं, थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए वैक्स फिर हम लगाएंगे। तो देखो मैं बता रही थी आपको कि इनके फोरहेड पर बहुत ज़्यादा बाल है और ये देखो बहुत ज़्यादा है और बाल भी बहुत हार्ड है। तो हम इनके फोरहेड पर ब्राज़ीलियन वैक्स कर रहे हैं। ये वैक्स बहुत ही अच्छी वैक्स होती है। इसको लगाने के बाद हमारे जो हेयर्स की ग्रोथ है वो बहुत ही कम हो जाती है। बार बार करने से तो हमारे हेयर्स की ग्रोथ बहुत कम हो जाती है लगाएंगे और जो स्किन पे टैनिंग भी है वो भी बहुत हद तक ठीक हो जाती है। थोड़े थोड़े पार्ट्स लेकर के वैक्स लगानी है और हमें छोटे छोटे पार्ट ले लेंगे। हाँ, और ये देखो बिल्कुल थोड़े थोड़े पार्ट लेने होते हैं को भी ताकि क्लाइंट को ज़्यादा दर्द भी ना हो तो ये और इजी से निकल भी जाए, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा बाल थे। तो देखो कितने अब सारे हमारे बाल ये निकल चुके हैं और अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखो हमने यहाँ पर वैक्स लगाई है और कोई भी अगर हम वैक्स लगाते हैं तो डायरेक्शन के हिसाब से ही वैक्स लगाओ और फिर उसको स्किन को थोड़ा सा टाइट पकड़ करके फिर वैक्स को खींच लो। तो ये देखो ये हमने अब लगा ली है सारी वैक्स। थोड़ी सी नॉर्मल होते ही अब इसको खींच लेंगे। देखो बाल कैसे निकल रहे हैं। को हमने निकाल दिए अभी सारे। इसी तरह से पूरे फोरहेड पर इस करना है। इससे हमारी इस वैक्स से हमारी स्किन पे जो टैनिंग होती है वो भी निकल जाती है, स्किन काफ़ी क्लियर दिखने लग जाती है। ये वैक्स नॉर्मल वैक्स से थोड़ी सी कॉस्टली होती है लेकिन होती बहुत अच्छी है। अभी देखो यहाँ भी फोरहेड के कितने बाल थे, तो हमने डायरेक्शन के हिसाब से वैक्स अप्लाई, आप देख ही रहे हो कि कैसे डायरेक्शन के हिसाब से अप्लाई कर रहे हैं और खींच रहे हैं। ये देखो अब हमारे बाल देखो कितने निकल चुके हैं। स्किन भी काफ़ी क्लियर हो चुकी है। तो ये देखो ये हमने फोरहेड के बस ये थोड़ा सा पार्ट रह गया, यहाँ पर करनी है, लगानी है वैक्स। अब ये देखो इस साइड से वैक्स लगाते वक्त थ्रेडिंग के पास से थोड़ा ध्यान से लगानी पड़ती है वैक्स, क्योंकि थ्रेडिंग के जो बाल हैं उन हेयर्स पर ये वैक्स टच नहीं होनी चाहिए। थोड़ा ध्यान से लगाएंगे हम वैक्स। ये अब हमने लगा दिया। और इस साइड से भी डायरेक्शन के हिसाब से अब हम खींच लेंगे। इस साइड फोरहेड की इस साइड से वैक्स है तो हम थोड़ा सा तिरछा करके इसको खींचेंगे और इस साइड से हाँ थ्रेडिंग की साइड से हम खींचेंगे अपोजिट डायरेक्शन में। सारे हमारे बाल लगभग निकल चुके हैं।